श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हम सभी लोग एक चीज को सुनते हुए आते हैं कि हम आपकी कुंडली में तो राजयोग है, और राजयोग को लेकर के हम बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं कि क्या मेरी कुंडली में राजयोग है, मुझे क्या अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, या जीवन में मैं कामयाबी प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और कई बार लोग कहते हैं कि आपके कुंडली में राजयोग तो है, लेकिन वो राजयोग होने के बाद भी आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है। तो ये बहुत सारे विषय बनते हैं कि क्या राजयोग होता क्या है कुंडली में, और उस राजयोग कई बार होने के बाद भी जीवन में सफलता क्यों नहीं प्राप्त हो पाती है। ऋषि पराशर ने बहुत सुंदर एक श्लोक लिखा है कि धर्म स्थानाधिपो राजा मंत्री मंत्राधिपो भवेत उभय अन्योन्य संदिष्टो जात सचेदी राज्यभाग। जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी को राजा कहा जाता है। जन्म कुंडली का जो नवम भाव है उसके जो स्वामी है उनको राजा कहा जाता है, और पंचम भाव के स्वामी को मंत्री कहा जाता है। तो जब जन्म कुंडली के पंचम भाव का और नवम भाव का किसी प्रकार का भी संबंध बने, दृष्टि संबंध बन जाए, युति संबंध बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में या एक साथ जाकर के बैठ जाएं, तो ऐसे, या एक दूसरे के भाव में जाकर के बैठ जाएं, तो ऐसे कंडीशन में राजयोग घटित होता है, राजयोग कुंडली में बनता है। या फिर केंद्र के स्वामी, दशम भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी जन्म कुंडली में एक साथ जाकर के बैठ जाएं, तो ऐसे कंडीशन में जो राजयोग है वो घटित होता है। या फिर एक दूसरे पर दृष्टि दें, या लग्न के स्वामी हो गए, पंचम भाव के स्वामी हो गए, नवम भाव के स्वामी हो गए, ये एक साथ जाकर के बैठ जाएं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि राजयोग होने के बाद भी कुंडली में राजयोग दिख रहा है, नवम भाव का स्वामी कुंडली में एक साथ है, लग्न के स्वामी के साथ जाकर बैठा है, दसम भाव के स्वामी के साथ जाकर बैठा है, चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ जाकर के बैठा है। ज्योतिष का जो श्लोक है राजयोग का वो पूरी तरह से वहां पर फिट बैठ रहा है, लेकिन देखा गया तो आदमी के पास कुछ है ही नहीं। आदमी की कुंडली में राजयोग दिख रहा है, जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है उसको राजयोग बता रहा है कि राजयोग है, लेकिन एक्चुअल में तो उसकी लाइफ में राजयोग है ही नहीं। रीजन क्या है, मैं आपको दो तीन चीजें बड़ी स्पष्टता से बताना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले, राजयोग कुंडली में बन कहां पर रहा है। भाई, क्या वो राजयोग अष्टम भाव में आकर के बन रहा है? उस राजयोग का कोई फायदा नहीं है। उस राजयोग पर बहुत काम करने की जरूरत है, तब जाकर उसका रिजल्ट प्राप्त होगा। राजयोग द्वादश भाव में बन रहा है, कोई फायदा नहीं, बहुत काम करना पड़ेगा, तब जाकर के वो राजयोग जो है वो फलित होने वाला है। या राजयोग छठे भाव में बन रहा है, या जो दोनों राजयोग के कारक हैं वो अस्त हैं, या एक जो राजयोग का कारक है वो वृद्ध अवस्था या मृत अवस्था में जाकर के बैठा है। अगर वो वृद्ध जाकर बैठा है या मृत अवस्था में जाकर बैठा है, तो एक प्लैनेट अच्छा है, वो खींच रहा है चीजों को। जैसे आपने बैलगाड़ी देखा होगा, बैलगाड़ी में अगर एक बैल बहुत कमजोर है और दूसरा बैल स्ट्रांग है, तो दूसरा बैल खींचने का प्रयास करेगा, लेकिन वो खींच ही नहीं पाएगा, दूसरा वाला कमजोर है। उसी प्रकार यदि कुंडली में राजयोग होते हुए भी एक प्लैनेट स्ट्रांग है लेकिन दूसरा प्लैनेट अस्त है, मृत है या वृद्ध अवस्था में बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में उस राजयोग का प्रभाव नहीं है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसको देखकर जरूर कहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है, आपको सफलता प्राप्त होगी। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो कंडीशन उस प्लैनेट की नहीं है। अब दूसरी एक और चीज, कुंडली में बहुत सारा राजयोग बना हो, लेकिन फिर भी यदि पंचम भाव का स्वामी अस्त हो जाए, नीच का हो जाए, 6, 8, 12 भाव के अंदर बैठ जाए, या पंचम भाव में केतु इत्यादि ग्रह जाकर के बैठ जाएं, तो राजयोग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है वो काम करेगा ही नहीं। आपको बहुत बड़े ढेर पर, पैसे के ढेर पर लाकर बिठा दिया जाए, लेकिन आपको यही नहीं पता कि मुझे खर्च कैसे करना है, इस पैसे को मुझे इसका उपयोग कैसे करना है, तो सब बेकार हो जाएगा। आपने देखा होगा आज राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके
पिता, जिनके बाप दादा राजनीति के धुरंधर माने जाते थे, जिन्होंने देश को चलाया, आज उनकी संतानों को देखा जाए तो वो उसका प्रयोग ही नहीं कर रहा, क्योंकि सही समय पर सही शब्द ही नहीं निकल रहा है, बुद्धि जो है वो काम ही नहीं कर रही है। तो ये प्रभाव होता है जन्म कुंडली के पंचम भाव का। तो ये कह देना कि राजयोग है कुंडली में अलग विषय है, लेकिन वो राजयोग घटित कैसे होगा, उसके लिए क्या करने की जरूरत है, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय होता है। अब उसके साथ एक और बात बता दूं, मान लिया जाता है कि जन्म कुंडली में आपके राजयोग है। राजयोग बना किसके हिसाब से है? राजयोग बुध और बृहस्पति मान लेते हैं, 2 प्लैनेट एक साथ बैठे हैं, दोनों जन्म कुंडली में राजयोग तैयार कर रहे हैं, महत्वपूर्ण स्थानों के स्वामी हैं। लेकिन आपके घर के अंदर जो ईशान कोण है, जो घर का उत्तर पूर्व का कोना है, वो रिप्रेजेंट करता है बुध और बृहस्पति को। अब क्या है कि उत्तर पूर्व जो कोना है, यहां की परिस्थिति बहुत खराब है। यहां पर जीना बना हुआ है, यहां पर बहुत गंदगी रहती है, यहां पर हमने रसोई बना रखा है, यहां पर हमने बाथरूम बना रखा है। तो बुध बृहस्पति कहते हैं भाई मैं तो राजयोग देने को तैयार था, लेकिन तुमने अपने घर में उस प्रकार का माहौल ही नहीं बना रखा कि मैं आपको राजयोग दूं, मैं आपसे प्रसन्न ही नहीं हूं। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई व्यक्ति ये सोचकर आया है कि मैं आज आपको बहुत कुछ दूंगा, मैं आज आपसे बहुत सारे चीज़ों पर बात करूंगा, बहुत कुछ दूंगा, लेकिन आया तो आपका बिहेवियर उसको समझ नहीं आया, या जहां पर आपने ऑर्गेनाइज किया था वो चीज़ें उसको समझ, उसने कहा नहीं नहीं ये बेकार है, यहां नहीं ठीक है। तो उसी प्रकार यदि राजयोग तैयार हो रहा है तो हमारे घर की परिस्थिति क्या उस राजयोग को एक्सेप्ट करने लायक है? सूर्य राजयोग बना रहा है लेकिन पूर्व दिशा पूरी तरह से दोषपूर्ण है, तो ऐसे कंडीशन में सूर्य कहता है भैया मैं तो आपके घर में खुश ही नहीं हूं, मैं आपको राजयोग दूंगा ही नहीं। तो ये बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। राजयोग बन जरूर रहा है, लेकिन वो किस प्रकार काम करेगा उस पर काम करने की आवश्यकता होती है। विशेष जानकारी के लिए संस्थान का नंबर है, आप प्लीज़ कॉल कर सकते हैं, अपने विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट है, उस पर विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रत्न, रुद्राक्ष इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं तो भी संस्थान का नंबर है, आप प्लीज़ कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।